राधे श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ मस्त हूँ। आ गई हूँ फिर से आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेकर के। बहुत दिन बाद बीच में मेरा गैप चल रहा था, तो इसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ फिर से। तो सुबह सुबह हो गया है मेरे दिन का शुरुआत। यहाँ पर आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन आज भी था बच्चों का स्कूल, लेकिन बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और मेरे घर में गेस्ट भी है, फिर से और गेस्ट आ गए हैं। तो मेरे देवर लोग आए हैं यहाँ पर, तो उन लोगों के लिए मैंने चाय बनाया और चाय को लेकर के मैं जा रही हूँ थाली में। यहाँ जो मेरा भाई आया था, कल ही आया था ये, तो इसको मेरा स्कूटी देख करके बोल रहा है कि दीदी स्कूटी देख के मुझे बहुत ही वो लग रहा है, मतलब दुख लग रहा है। आपको टाइम नहीं मिलता है, कैसे मैं टाइम निकालूंगी, तो लाओ मैं तो फ्री ही बैठा हूँ, तो मैं आपका स्कूटी को साफ़ कर देता हूँ। तो उसने अच्छे से मेरी स्कूटी को धो दिया। उसके बाद हम लोगों का खाना वाना हो गया था। फिर मैंने ये खाना पैक किया है टिफ़िन में, मतलब ये लोग अभी जा रहे हैं ट्रेन में कहीं, तो इसीलिए मैंने सब तो मैंने थैली पे पैक कर दिया। लेकिन दाल को मैंने सोचा कि थैली पे डालूंगी तो फिर बाद में ये लोग कैसे खाएंगे, इसीलिए मैंने एक डब्बा पे पैक कर दिया। लेकिन गरम दाल डाल के डब्बा का भी थोड़ा सा अवस्था खराब हो गया है, लेकिन खैर ठीक ही है। इसको भी दाल पीने के बाद इसको फेंकना ही है। फिर इन लोगों का एकदम बैग वूग पैकिंग वुकिंग सब रेडी हो गया था। बच्चे भी हो गए थे तैयार बिल्कुल जाने के लिए। तो मैंने बोला कि अब जा करके फिर मुझे भूल तो नहीं जाओगे। तो बोल रहा है कि नहीं फुआ, आपको तो मैं रोज़ ही देखता हूँ वीडियो में, मोबाइल में, तो आपको मैं कैसे भूलूंगी। फिर मैं बेटी से पूछ रही हूँ कि मुझे भूलोगी तो नहीं, तो वो शर्मा रही है ऐसे। देखिए टेडी बेयर का मुँह खा खा के उसका हालत ख़राब कर दी है, उसको किस्सी कर रही है। उसके बाद ये लोग तैयार व्यार होकर के बैग उग लेके निकल गए। और मेरा लक अच्छा था और इन लोगों का भी अच्छा था कि घर के सामने ही बिल्कुल टोटो मिल गया। तो मैंने इन लोगों को बाय बाय बोला। बेटी बाय बाय बोल रही है और जो मेरी भाभी है वो बोल रही है कि दीदी हम लोग आए, आपको तकलीफ दी है, बुरा मत मानिएगा। तो मैंने कहा कि देखो मैं हूँ इसीलिए तुम लोग आए हो, अगर मैं यहाँ रहती नहीं तो तुम लोग थोड़ी आते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपनों के घर आते जाते रहना चाहिए। उसके बाद इन लोगों को मैंने बाय बाय करके फिर मैं हो गई हूँ वापस। और मैं यहाँ पर सोच रही थी दुकान जाने के लिए, लेकिन मेरा घर पर बहुत सारा काम बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो आ गई थी मैं छत पे आने के बाद मैंने यहाँ पर तुलसी सुखाने के लिए डाली थी बहुत दिन से। आकर के देखी तो बिल्कुल कुरकुरा सा हो गया था। फिर मैंने उसको उठा करके अच्छे से रखा। फिर मैं छत पे गई थी तो मुझे ये गोल गोल सा पाइप का टुकड़ा मिल गया। और मुझे वैसे भी चाहिए था यहाँ जुगाड़ लगाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर बीन्स लगाई है, तो बीन्स को मैं खाद नहीं दे पा रही थी क्योंकि बह जा रहा था। फिर मैंने पाइप का टुकड़ा लगाकर वहाँ पर खाद दे दिया। उसके बाद मेरे घर में शाम को था और कुछ प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम के लिए फिर मैं यहाँ पर खाना की तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों ने देख ही लिया है। यहाँ पर मैंने टोमेटो की कटिंग की, फिर पनीर मैंने फ्राई करके रख लिया है और दाल, और मैंने यहाँ सब्जी भी चढ़ाई हुई है, मशरूम अभी फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर मसाला भी पीस रही थी, तो मैंने पनीर के लिए अलग तरीके से और मशरूम के लिए अलग तरीके से मसाला बनाया। तो ये पनीर के लिए जो मसाला था वो मैंने पीस करके यहाँ डाल के रख रही हूँ गमले में, एक मतलब छोटा सा बाउल में डाल के रख रही हूँ, ताकि मुझे बाद में ईजी हो और फटाफट से हो जाए। तो ऐसे मैं फटाफट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे और कहीं जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सलाद की तैयारी कर रही हूँ। वैसे रात का खाना है, सलाद तो नहीं खाना चाहिए, फिर भी मैंने थोड़ा अलग तरीके से सलाद बनाया, क्योंकि बिल्कुल सब्जी दाल तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए चटपटा सा। फिर यहाँ पर मेरे बाबू का हाथ में चोट लग गया था, तो उसका हाथ में थोड़ा सा आग के पत्ते से सेक रहे हैं। मैंने कहा कि मैं अगर सेकूंगी तो वो देगा नहीं मुझे, आप ही सेक दीजिए। और यहाँ पर बाबू को दर्द हो रहा है, तो वो खूब उछल रहा है। तो मैं बोली कि तुम जैसे ऐसे उछल रहे हो, तो उछलने से क्या तुम्हारा दर्द कम हो रहा है। तो वो हंस रहा है, हंस के फिर चुपचाप खड़ा हो गया। उसके बाद उसके चाचू ने उसका हाथ का अच्छे से सिकाई की। फिर यहाँ पर मेरा खाना भी अब लगभग हो ही गया है तैयार। मैंने यहाँ पर बनाया इस तरीके से सलाद, उसके बाद ये मशरूम की सब्जी, फिर मैंने बनाई पनीर की सब्जी, और दोनों कुकर में चावल है क्योंकि 10-12 जन के लिए खाना बना है। और पापड़ अभी खाते टाइम में यहाँ पर ये करूँगी। फिर मेरे देवर का था आज बर्थडे, तो यहाँ पर बर्थडे के लिए श्रिया लेके आ गई है एकदम से सरप्राइजली केक का अपने चाचू के लिए। बोली कि चाचू हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो चाचू के लिए भी मैं कुछ करूँगी। तो वो जा करके मुझे भी बिना बताए जा करके वो केक लेके आ गई थी। और काकू का बर्थडे का बहुत अच्छे से कि उसने भी इंजॉय। और यहाँ पर देखिए काकू बोल रहे थे कि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम आज केक कटिंग की है, मेरा फर्स्ट केक कटिंग है ये। तो घर वालों को फ़ोन करके भी दिखा रहे थे, तो घर वाले सब बोल रहे थे कि हाँ आप तो बोल रहे थे कि केक कटिंग नहीं करते हैं, लेकिन बेटी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर केक कटिंग होने के बाद यहाँ उनके दोस्त वगैरह सब खिला रहे हैं उनको केक, और बोल रहे हैं ये केक मुँह में लगाने वाला एक रस्म है, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब देखिए दोस्ती यारी कैसी होती है। यहाँ देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। भाई बोल रहे हैं नहीं खाऊंगा, अभी जैसे आँख किए तो उन्होंने ही ले लिया। उसके बाद यहाँ पर हो